हेलो एवरीवन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये जो टॉपिक है वो कौन सा है, हमने जो क्लास 12th का जो चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसी का नेक्स्ट टॉपिक है कि जब बिजनेस में नया पार्टनर आता है तो उसके आते समय जो बिजनेस का रिजर्व होता है, स्पेसिफाइड फंड्स होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो उससे रिलेटेड हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक जनरल एंट्रीज थी, वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, लीला एंड मीना वे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट, रेशियो इज द रेशियो ऑफ 5:3। तो दोनों पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो क्या है, 5:3 है। ऑन 1 जनवरी 2017 दे एडमिटेड ओम एज अ न्यू पार्टनर। उन्हें ओम को न्यू पार्टनर के रूप में फर्म में एडमिशन दिया। ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीना शो अ बैलेंस ऑफ ₹16,000 इन जनरल रिजर्व एंड 24,000 क्रेडिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब जब ओम एडमिशन लिया, बिजनेस में एडमिशन आया नया पार्टनर के रूप में, तो उस समय मीना और जो लीला है उसके बैलेंस शीट में हमें क्या दिखा, 16,000 का जनरल रिजर्व दिखा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिखा। मतलब हमको प्रॉफिट दिखा कितने का, 24,000 का। और साथ ही ओम ब्रिंग्स कैपिटल ₹10,000 एंड 8,000 एज गुडविल। ओम अपने हिस्से के लिए कैपिटल के रूप में 10,000 लाया एंड एज अ गुडविल कितना लाया, 8,000। तो रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम्स ऑन ओम्स एडमिशन। जो भी डिटेल्स दिए हैं उसको हमको क्या करना है, ओम के एडमिशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे फर्स्ट, अगर क्वेश्चन में नया पार्टनर आ रहा है और उसके आते समय अगर हमें बिजनेस के पहले का जनरल रिजर्व फंड्स वगैरह दिया है तो उसको हमको पहले एंट्री करनी होती है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, हमको ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लीला एंड मीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। लीला एंड मीना पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर ओल्ड रेशियो क्या है, 5:3, जिसको हमने 5/8 एंड 3/8 करके लिखा। तो ओम न्यू पार्टनर एडमिट इन द फर्म, ओम को हमने नया पार्टनर के रूप में फर्म में एडमिशन दिया। बट क्वेश्चन में हमें कहीं पर भी ओम कितने शेयर पे आया है ये नहीं दिया है। जब ऐसा कंडीशन नहीं दिया जाता है तो हमें क्या करना रहता है, गुडविल के कैलकुलेशन करते समय हमें ओल्ड रेशियो को ही क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस रेशियो मानना पड़ता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ऑन द डेट ऑफ ओम्स एडमिशन द बैलेंस शीट लीला एंड मीना सो अ बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ₹16,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस ₹24,000। जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ओम जब एडमिशन लिया तो उस समय बैलेंस शीट में क्या, लीला और मीना का जो बैलेंस शीट है उसमें जनरल रिजर्व 16,000 का बता रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 24,000 बता रहा है। तो इसका सिंपल से ये कैलकुलेशन होगा, ये जो 16,000 का जनरल रिजर्व है, 24,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, उसको लीला एंड मीना को उसके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि इस पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का ही राइट होता है। तो ओल्ड पार्टनर्स लीला और मीना का ओल्ड रेशियो कितना है आपका, 5:3। तो जनरल रिजर्व आपका 16,000 है, तो लीला को 16,000 इंटू 5/8 उसको कितना मिल जाएगा, 10,000 एंड मीना को 16,000 का 3/8 कितना मिल जाएगा, 6,000। इसी तरह ये जो 24,000 है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस उसका देखेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है 24,000 दिया, तो लीला को कितना मिल जाएगा, 24,000 का 5/8 इज इक्वल 15,000 एंड मीना को 24,000 का 3/8 इज इक्वल 9,000। तो इस तरीके से हमने जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस को दोनों ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो नया पार्टनर बिजनेस में आया तो उसने जो 8,000 रुपए की जो गुडविल लाई उसको भी तो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स उसको सेक्रीफाइस हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट यहाँ पर जो नया पार्टनर आया है कौन, आपका ओम। तो ओम का तो हमको क्या बोलते हैं, नया रेशियो या फिर उसके हिस्से का अमाउंट नहीं दिया है कि वो कितने हिस्से के लिए आया, कितने शेयर के लिए आया। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लेट द लीला एंड मीना ओल्ड रेशियो इज अ सेक्रीफाइस रेशियो बिकॉज ओम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन, क्योंकि ओम का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है कितना हिस्सा है वो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो ये जो 8,000 रुपए का उसका गुडविल है, तो लीला 8,000 का 5/8 करके ये 5,000 इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और मीना को आपको 3,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैलकुलेशन देखा और जो नया पार्टनर है ओम उसके हिस्से का भी गुडविल देखा। अब हमें इसका क्या करना है, इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके दिखाना है।
तो जब हम जनरल एंट्री बताएंगे तब फर्स्ट क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट और टू मीनास कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व आपका 16,000 था, लीला और मीना को 16,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना हो गया 10,000 और 6,000। नरेशन बता देंगे कि बीइंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाएगा टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। 24,000 को हमने 15,000 एंड 9,000 में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका भी बता देंगे कि बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उसको ट्रांसफर किए टू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से जब नया पार्टनर आया तो उस समय जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस को हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स को उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब जो नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल लेके आया है उसकी एंट्री करेंगे। तो जो नया पार्टनर क्या कैश और कैपिटल लेके आया उसकी क्या एंट्री होगी, कैपिटल और गुडविल कैश के फॉर्म में। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू ओम्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओम जो 10,000 का क्या लेके आया कैपिटल और जो 8,000 की गुडविल लेके आया तो टोटल 18,000 कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएगा कि बीइंग न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट इन कैश फॉर एडमिशन ऑफ फर्म। वो जब एडमिशन ऑफ फर्म ले रहा है तो उस समय वो अपने हिस्से के लिए क्या लाया, कैपिटल एंड गुडविल लाया। सेम अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो क्रेडिट है अब उसको पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीलास कैपिटल अकाउंट टू मीनास कैपिटल अकाउंट। 8,000 को हमने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया, 5,000 एंड 3,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि बीइंग न्यू पार्टनर्स गुडविल अमाउंट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर सेक्रीफाइस रेशियो 5:3। तो इस तरीके से जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो क्वेश्चन में अगर हमें जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक फंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट जो भी मिलते हैं उसको इस तरीके से नोट करके हमें जर्नल एंट्री में वर्क करना पड़ता है। थैंक यू।